शौकत यूसुफ़ज़ई साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ाहिर है अब वाई वुड एनीबडी इंडोर्स थप्पड़ और मार कुटाई गालम गलोच। सो या फैसल चौधरी साहब की गुफ्तगू आपने सुन ली। शौकत साहब शुक्रिया। शौकत साहब आप पहले तो बताएं कि आप ये स्माइल कर रहे हैं, तो आप बताएं कि क्या आपको बात इतनी फनी लग रही है। हम तो बता सकते हैं लेकिन आप बताएं हमें बहुत सारी बातें फनी लग रही हैं। आप बताएं कि आपको क्यों हंसी आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मुझे इसलिए हंसी आ रही है कि पूरा मीडिया जो है वो इस बात पे लगा हुआ है कि जी एक लड़ाई हुई है और एक शेर अफजल मरवत साहब को पार्टी से निकाला है, तो बस पार्टी जो है वो बस धड़ाम करके गिर रही है। मैं इस पे इसलिए मैं क्योंकि मुल्क के अंदर बहुत ज्यादा मसाइल हैं, इतने इश्यूज हैं, आवाम बेचारी रुल रही है, हुकूमत के दावे गलत साबित हो रहे हैं। अभी रिसेंटली मैं चीनी के लिए बंदे को भेजा था, चीनी 160 पे पहुंच गई है, ये कह रहे हैं महंगाई खत्म हो गई। तो इश्यूज तो और बहुत है ना, और ये कोई इशू तो नहीं है, मतलब आपको ये सबको पता है कि इस वक्त। अच्छा शौकत साहब, अगर आपका पॉइंट आ गया हो तो ज़रूर हम ये बात कहेंगे, क्योंकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात होने का दावा करते हैं और आप कहते हैं कि आवाम पे आपका एतमाद, आवाम का आप पे सबसे ज़्यादा एतमाद है, और हमारा शो शुरू हुए हुए 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो गया है और हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करते हुए अब इस मौजू पर पहुंचे हैं। चूंकि आप पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात होने का दावा करते हैं, इसलिए ये टॉपिक भी कवर करना तो जरूरी है। आपसे आप ही की बात करेंगे ना शौकत साहब, बाकी बातें तो हम करते रहते हैं, आपको पता है 2 घंटे में हम क्या क्या नहीं करते, तो क्यों ना हम फिर इस थप्पड़ से ही बात कर लें। मतलब इतना ये क्यों लैक ऑफ पेशेंस हो गया है कि एक दूसरे को मरने पे उतर आए आपस में। नेचुरली बाहर जो इंप्रेशन फिर पड़ेगा वो यही पड़ेगा कि इनकी इनफाइटिंग हो रही है, ये बिल्कुल यूनाइटेड नहीं है आपस में। नहीं देखें, एक आम पॉलिटिकल वर्कर होता तो फिर मैं ये बात कर सकता, लेकिन दोनों वकील हैं, दोनों संजीदा हैं, अब मैं क्या कह सकता हूँ। इनफरादी लड़ाई है दोनों की और नहीं होना चाहिए मेरे तो ख्याल से, क्योंकि मेरे नज़दीक दोनों सीनियर लोग हैं और उम्र के इस हिस्से में है कि दोनों को समझाना चाहिए एक दूसरे लोगों को, लेकिन खुद अगर वो लड़े हैं तो मेरे ख्याल से अच्छी बात अच्छी वैसे इनफरादी लड़ाई में आप ये जो एतमाद का फुकदान है एक दूसरे को, हर कोई शक की निगाह से देखता है और जाहिर है कोई कहता है कि जी ये बंदा इम्प्लांट किया हुआ है। ये गुफ्तगू तो हम काफ़ी सुनते रहे हैं ना कि फलाने को इम्प्लांट किया हुआ है, फलाना टाउट है, फलाना बिकाऊ माल है, मतलब सब लोग एक दूसरे को शक की निगाह से ही देख रहे हैं। देखिए, जो पुराने वर्कर हैं या जो पॉलिटिकल वर्कर हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि वो ये सोच रखें, लेकिन जिनको इनसिक्योरिटी होती है शायद वो ये बात कर सकते हैं कि जी आप फला इस तरह है, फला इस तरह है। देखो, ये इल्ज़ाम तराशी तो उस वक्त हो तो मज़ा आता है जब आपको कंफर्म हो कि जी फला जो है फला का गेम खेल रहा है। अब ये लड़ाई में क्या एक दूसरे को कह देते हैं, मेरा नहीं ख्याल है इस तरह। देखें, इमरान खान जेल में, इसमें कोई शक नहीं है, कोई साजिशें भी होंगी, बहुत सारे लोग हमारे अंदर प्लांट भी हुए होंगे, लेकिन हमें किसी पे शक नहीं है। मैं तो देखें 96 का वर्कर हूँ और 96 से लेके अभी तक, जब से पार्टी बनी नहीं थी, मैं उस वक्त से बहुत सारे लोग अब प्लांट होते हैं, पहले विकटें गिरती थी, आपको याद है, सो वो अब प्लांट हो जाते हैं, लेकिन एक जमाने में वो विकटें भी गिरती थी। आपसे क्लैरिटी भी चाहते हैं, इसके बाद कुछ और बात करें, लेकिन फवाद चौधरी साहब का रोल, प्रेजेंट रोल इन द पार्टी बता देंगे, मतलब वो क्यों एकदम से इन द न्यूज हो गए हैं, तो ये भी बता दें। नहीं, ये तो मीडिया लेकर आ रहा है ना। देखिए, अभी तक तो पार्टी में फॉर्मली शामिल तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये कि उनकी हमदर्दी है पार्टी के साथ। और दूसरी बात ये कि वो उनकी खान साहब के साथ मुलाकातें हो रही हैं, क्योंकि वो 9 मई में वो उनका नाम है, वो जब उसकी सुनवाई होती है वहाँ पे तो वो भी जाते हैं, उनको भी बुलाया जाता है डेफिनेटली, तो वहाँ खान साहब आते हैं, उनसे मुलाकात हो जाती है। अब मैं ये तो नहीं कह सकता कि जी आप हमदर्दी भी ना रखें, वैसे तो फॉर्मली अभी तक वो दोबारा शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन उनकी हमदर्दियां हैं पार्टी के साथ। अच्छा, आप ये बता दीजिए कि इस सारे में जब ज़ाहिर शेर अफजल मरवत साहब ये कहते हैं कि खान साहब को घेरा हुआ है कुछ लोगों ने जो नॉन इलेक्टेड लोग हैं और वो लोग गासिब हैं, उन्होंने गासिब का लफ्ज़ भी इस्तेमाल किया और ये कैंसर है, इलाज ना किया गया तो फिर ये जानलेवा भी साबित हो सकता है। फिर आपको पता है अली अमीन साहब से एक ओहदा ले भी लिया गया, जुनैद अकबर साहब ये कह चुके हैं कि तमाम होम्योपैथिक लीडरशिप अब हट जाएगी और असल लीडरशिप सामने आएगी। ऐसे में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा वज़ीर आला के ओहदे पर रह पाएंगे? देखिए, अमीन गंडापुर साहब को कोई खतरा नहीं है। उसकी वजह मैं आपको बता दूं कि इमरान खान जो है वो उनका एतमाद उनको हासिल है
हॉस्टिल है। और आप देखें कि सूबाई सदारत से हटाना जो है वो इस बात का पेशेंगोई नहीं करता कि उनको वज़ीर आला से भी हटाया जा रहा है। एक फुल टाइम सदर की ज़रूरत थी और काफ़ी लोगों ने मशवरा दिया था कि जी फुल टाइम सदर की अलग ज़रूरत है, क्योंकि वर्कर जो है उनको आपने निकालना होता है, फिर ये कि उनसे मुख्तलिफ अजला के अंदर जाना होता है, तो वज़ीर आला के पास इतना टाइम तो नहीं होता है और आम नॉर्मल सिचुएशन भी नहीं है। तो इसलिए उन्होंने खुद ऑफर दी अली अमीन गंडापुर साहब ने कि जी मुझसे सदारत का ओहदा लेके जुनैद अकबर को दिया जाए। ये जुनैद अकबर साहब ने मुझे खुद बताया कि उन्होंने मेरा नाम जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने प्रपोज किया था खान के आगे। तो मेरे ख्याल से उसके बाद उनकी कई मुलाकातें हो गई हैं। जब अली अमीन गंडापुर साहब KP हाउस में होता है इस्लामाबाद में तो वहाँ उनकी मुलाकात होती है, यहाँ जब आता है जुनैद साहब तो यहाँ मुलाकात होती है, जलसा होता है, स्टेज पे एक साथ बैठे होते हैं, सारी एक मतबली एक साथ बनती है। तो कोई इख्तलाफात की बात नहीं है। कुछ एक बंदा दो बंदा अगर देखिए डिसिप्लिनरी एक्शन पार्टी में लेना की जरूरत है, वो चाहे कोई भी हो, वो डिसिप्लिन से ऊपर तो नहीं हो सकता। हाँ ये बात है कि शरफ अफजल मरवत के बारे में और कोई ऐसी बात नहीं है कि वो गद्दार है या खुदा न ख्वास्ता करप्शन में मुलविस है, ऐसी कोई बात नहीं है। डिसिप्लिन की बात आई है, उन पे उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लिया गया है। हमने रिक्वेस्ट की, मैंने कल भी रात को बात की है शरफ अफजल भाई से, क्योंकि मेरा क्लास फेलो है, मेरे भाइयों की तरह है, मैंने उनको यही कहा कि आप खामोश रह जाएं। और हो सकता है क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि आप पे कोई इल्जाम तो नहीं है या आपने कोई गलत काम तो नहीं किया, सिर्फ आपने अगर डिसिप्लिन की वायलेशन हुई है तो ये तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, इंशाल्लाह हल हो जाएगा। लेकिन आप खामोश रहें। शौकत साहब यही सबसे मुश्किल होगा उनके लिए, खामोश रहना, क्योंकि उनका तो रोल ही कुछ और है, तो खामोश तो वो नहीं रह सकते ना। तो उनको ये एडवाइस कर देना दैट्स वेरी अनफेयर। अच्छा चलिए, बहुत मुश्किल है और बहुत मुश्किल है। मिजाज है ना वो खामोश रहने वाला है नहीं, बल्कि वो मुझे खामोश करने की कोशिश कर रहे थे। वो हमें अच्छा ही नहीं लगेंगे खामोश, वो उनका तो बोलना ही अच्छा लगता है। वो आपको क्या कह रहे थे? बस मैंने कहा ना कि वो मुझे खामोश करने की कोशिश कर रहे थे कि यार आपको नहीं पता है क्या हो रहा है क्या नहीं। देखिए हो सकता है ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि उनको किसी के बारे में मालूमात हो, वो बता दे, खुल्लम बता दे कि भाई ये फलां बंदा जो ऐसा कर रहा है, क्योंकि सबको तो लाइन नहीं खींची जा सकती है ना कि बहुत सारे लोग कुर्बानियां दे रहे हैं, कुर्बानियां दी हैं, लेकिन अगर स्पेसिफिकली वो बता दे कि जी फलां बंदा। खान साहब से वो तो कह रहे हैं सलमान अकबर राजा गासिब सेक्रेटरी जनरल है, वो तो कह रहे हैं, वो तो उनका किया धरा है, उनको निकाला जाना। देखिए सलमान अकबर राजा साहब ये ठीक है कि वो पॉलिटिकल बंदे नहीं हैं, एक वकील हैं, अच्छे वकील हैं, सीनियर हैं, लेकिन देखें इस तरह के इल्जामात लगाना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि खान साहब उन पर एतमाद करते हैं। अब जब खान साहब एतमाद करते हैं, हमारे लिए तो देखें ना इमरान खान यहाँ सबसे अहम है ना, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे शरफ अफजल मरवत साहब को थोड़ा सा हाथ होला रखना चाहिए। अगर आपके इख्तलाफात हैं तो किसी बात हल भी हो सकते हैं, सीनियर बंदा है आपका, उनके साथ कोई डायरेक्ट असल तो है नहीं, आप कोई उनकी जगह तो लेने वाले नहीं है ना वो आपकी जगह लेने वाला है, तो कोई मसला ऐसा नहीं है। लेकिन ये पार्टी में होता है, ये नेचुरल फिनोमेना है। पार्टियों के अंदर जब भी पार्टी बड़ी होती है, जब भी पार्टी फैलती है और फिर जब लीडर जेल में हो और उनको ये पता हो कि जी मैदान खाली हो रहा है, तो होता है इस तरह। लेकिन मैं अगेन कहूँगा कि वो लोग रह जाएंगे जो खान से वाबस्तगी रखते हैं, वो इस पार्टी में रह जाएंगे। अच्छा शौकत साहब जल्दी से ये भी बता दीजिएगा वो ऑपोजिशन ग्रैंड अलायंस का क्या बना, क्योंकि उसकी बातें हो रही थी पिछले हफ्ता 10 दिन से, मुलाकातें भी हो रही थी, कहाँ तक बात पहुंची? ग्रैंड अलायंस जो है ना, मैंने आपसे कहा कि ग्रैंड अलायंस जो है ये इंशाल्लाह ताला उस स्टेज के अंदर है कि हम ये कह सकते हैं कि काफ़ी पेशरफ्त हुई है और उसमें सारे एग्री कर चुके हैं। सिर्फ जो मॉडलिटीज़ तय होनी होती हैं या फिर ये कि कुछ जो, क्योंकि JUI और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक अरसे से खलीज रहा, काफ़ी इख्तलाफात रहे, उन हवाले से भी तहफ़्फ़ुज़ात जो है उनको दूर करने की कोशिश हो रही है और वो काफ़ी हद तक दूर भी हो गए इंशाल्लाह। और अगर ये ग्रैंड अलायंस बन जाता है और इंशाल्लाह मुझे जहाँ तक लग रहा है, जो मेरे सीनियर लोग जो मुलाकातें हो रही है वो तो ये कह रहे हैं कि 8-10 दिन में पेशरफ्त हो जाएगी और ईद के बाद जो हम इस उसमें हो जाएंगे, रेडी हो जाएंगे कि ईद के बाद हम एक बहुत बड़ी तहरीक शुरू कर सकते हैं। तो अब ये देखिए जितना जल्द मुमकिन हो सके जो JUI के तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन मेरे ख्याल से चूँकि 2 चीज़ें बड़ी कॉमन हैं।
एक ये कि वो भी ये कह रहे हैं कि ये हुकूमत नाजायज है और इस हुकूमत को हटना चाहिए, तो एक इस पे हम भी मुतफिक हैं। दूसरा जो उनका सबसे बड़ा पॉइंट है, जो वो केपी के हवाले से कह रहे हैं कि जी हमें यहाँ पर भी तहफ़्फ़ुज़ात है, इसलिए फ्रेश इलेक्शन हो जाए, तो फ्रेश इलेक्शन के लिए हम भी तैयार हैं। तो दोनों नुकात के ऊपर हम एक हैं, तो मेरे ख्याल से इंशाल्लाह पेशरफ्त हो जाएगी। बहुत शुक्रिया आपका शौकत साहब।